अपनी श्वासों को ऑब्ज़र्व करें, श्वासों पर ध्यान दें। जो श्वासें आप ले रही हैं, इन श्वासों के माध्यम से ही आप इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। कुछ और स्मृति में मन में ना आए, सिर्फ़ अपनी श्वासों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें। अपनी आती-जाती श्वासों को महसूस करेंगे। ये शरीर जो कि जी जीवित है सिर्फ़ और सिर्फ़ इन श्वासों की वजह से। अनुभव करें कि आप एक चैतन्य ऊर्जा हैं, एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो कि पूरे शरीर को संचालित कर रही है। अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड की ओर लेकर जाएँगे। अनुभव करें इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आकाश, तारे, चंद्रमा, सूर्य, अपनी बंद आँखों से इन सब को देखने का प्रयास करें। किस प्रकार से रोज सूर्य उदय होता है, रोज चाँद निकलता है, तारे निकलते हैं, रात होती है, सुबह होती है। इस ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएँ चलती हैं, वो सब कराने वाली शक्ति ब्रह्मांड की परम ऊर्जा है, जो हम सब के बीच में विराजमान है। अपने आस-पास उसकी शक्तियों को महसूस करें।
आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आपके आस-पास वो परम शक्ति, वो परम ऊर्जा आपके आस-पास है, उसको महसूस करें। लंबी गहरी श्वास लें। मन को उस परम शक्ति से संयुक्त कर दें। अनुभव करें कि ध्यान की शक्ति हमारे मन, हमारे आध्यात्मिक शरीर एवं भौतिक शरीर को उस परम शक्ति के साथ जोड़ रही है। जितना-जितना उस परम शक्ति के साथ जुड़ते जाएँगे, ध्यान की वो गहन शक्ति आपके अंदर प्रवेश होती जाएगी। मन को बिल्कुल रिलैक्स रखें, बिल्कुल शांत, निश्चिंत। हमेशा ये विचार रहे कि कराने वाला कौन? जो इस सृष्टि को चला रहा है, वो हम सबको भी चला रहा है। इसलिए अपने मन को खुला छोड़ दें, निश्चिंत भाव में छोड़ दें। ध्यान की उस गहन स्थिति में छोड़ दें, क्योंकि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति सब कुछ करा रही है। हम सब उसकी व्यवस्था के अंदर हैं। इसलिए तनाव में रहकर अव्यवस्था नहीं फैलानी है। लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। महसूस करें आपके सामने आपके इष्ट देव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आपको दर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव को इस जीवन के लिए तथा इस जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए। और अपने इष्ट देव को शत-शत नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे।
और ये संकल्प लें कि अपने इस जीवन को अच्छे कार्य में, सेवा के कार्य में लगाऊँगी। स्वयं के जीवन को ध्यान के द्वारा खुशहाल बनाऊँगी तथा अन्य लोगों की भी मदद करूँगी। दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की उस ऊर्जा को हथेली में महसूस करें और अपने मस्तिष्क पर उसको स्पर्श करेंगे। 3 बार ये संकल्प लाएँ, ये विचार लाएँ कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। आपके सामने जो जल रखा हुआ है, उस जल को दृष्टि देते हुए महसूस करें कि ये जल चार्ज हो चुका है और ये मेरे सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर कर देगा। इस जल को ग्रहण करें। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि हम सब जब भी ध्यान करते हैं, तो उस परम शक्ति को महसूस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो परम शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उसकी ही शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है और यदि इस ब्रह्मांड में परम शक्ति की जो परम शक्ति के कार्य हैं, उसको यदि हम ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, है ना? किसी भी कार्य को यदि हम जो भी जीवन में घटित हो गया है या हो रहा है, उसमें यदि हम किंतु, परंतु, ऐसा, वैसा इस तरीके का विचार करके अगर हम अपने आप को या फिर अपने साथ के लोगों को तनाव में डालते हैं, जाने-अनजाने, तो कहीं न कहीं हम उस परम शक्ति की शक्ति पर संदेह करते हैं। इस बात का सदैव स्मरण रहे कि जो भी व्यवस्था उसके द्वारा संचालित की जा रही है, उस व्यवस्था पर कभी भी हमें संदेह नहीं करना है। हर स्थिति में स्वयं को आनंदित रखने का प्रयास करें। आपके पास खाने के लिए 1 रोटी है, आप 1 रोटी में खुश रहें। आपके पास 56 भोग हैं, आप 56 भोग में खुश रहें, है ना? तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप डेवलप कर लें कि कभी भी उसके उसके कार्य में संदेह नहीं लाना है। उसके कार्य में कभी भी स्वयं को तनाव में नहीं लेकर आना है।
कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग डिस्टर्ब खुद भी रहते हैं और अपने घर वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये कह के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या उनके साथ तो नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। ये सारी बातें जो हैं, अगर कोई करता है ऐसी बातें, तो ये अज्ञानता का प्रतीक है। अगर ऐसी बातें आपके अंदर आती है या किसी के अंदर आती हैं, इसका मतलब ये है कि उस परम शक्ति पर उनको भरोसा नहीं है या उस परम शक्ति का उनको ज्ञान ही नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो ध्यान को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उनको कभी भी उनके मुँह से आप ये नहीं सुनेंगी कि मेरे जीवन में तो ऐसा हो गया, है ना? या तनाव में आकर वो कभी ऐसा कहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? है ना? समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? वो कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं उठाएँगे। वो सदैव क्या रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे, आनंदित रहेंगे और उसकी व्यवस्था पर कभी भी संदेह नहीं करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो समझिए उसकी व्यवस्था चल रही है। उस परम शक्ति की व्यवस्था से वो सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं। तो कभी भी किंतु, परंतु, कैसे, ऐसे इन सारे क्वेश्चंस से अपने आप को हमेशा उपराम रखिए। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटित हो रही हैं। आप देख रहे हैं ना कि अनगिनत तारे आकाश में दिख रहे हैं। आए दिन एक तारा दूसरे से टकरा रहा है। पता नहीं सैकड़ों तारे एक दूसरे से टकराते भी होंगे, कितने तारे के तारे नष्ट हो जाते होंगे। तो पृथ्वी भी तो एक तारा ही है। किस समय क्या हो जाए वो किसी भी चीज़ पे पता नहीं है और ये सारी व्यवस्था किसके द्वारा संचालित है? उस परम शक्ति के द्वारा। इसलिए जब तक आपकी श्वासें चल रही हैं, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, तब तक उस परम शक्ति को जितना, जितना, जितना याद कर पाएँ, उसका धन्यवाद कर पाएँ, उतना करते रहें। वही समझिए हमारे साथ हमारी कमाई के रूप में शेष रहता है, बाकी तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है? ओम शांति। ध्यान का ये सेशन जो है हम यहीं पर एंड करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। ओम के शब्द का उच्चारण करते हुए इस ब्रह्मांड की ध्वनि से अपने मन की ध्वनि को मिलाने का प्रयास करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति।